हेलो गाइस। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपना चैनल का नाम रखा है बायोलॉजी है मेन, तो नीट के लिए वही अच्छा रहता है, मतलब कि बायो आसान लगता है, उसी के हिसाब से हमने बायो को लिया है। 5 मिनट में हम लोग एक ही पेज को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो को बनाने की इसलिए ज़रूरत है कि मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ाऊँ और जो भी हेजिटेशन होता है उसे ख़त्म करूँ। तो मैं 5 मिनट में एक ही पेज को पढ़ूँगा, ठीक है। और ये जो नीट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी टॉपिक को मैं हाईलाइट भी करा हूँ, आप देख ही सकते हो। उसी को मैं पढ़ूँगा और बढ़िया से मैं खुद को भी समझने का कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ये सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट का भी वीडियो डालेंगे। पहले हम एक ही पेज पढ़ेंगे 5 मिनट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही पेज 5 मिनट में पढ़ेंगे और वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 है, तो जो हमारा हाईलाइट किया हुआ है वही देखते हैं। ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। विविपेरस होता है, मतलब ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। विविपेरस बोले तो बेबी को जन्म देता है, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उसमें जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के बारे में हमें बताया गया है। तो हमें रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या क्या देखना है, तो पहले इसमें हमें इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि हमें चैप्टर में आगे चल के क्या पढ़ना है और उसके बारे में हल्का सा यहाँ से यहाँ तक में हमें यह बताया गया है। तो इससे भी अगर अच्छा से समझ लेते हैं तो आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आ सकता है नीट में, क्योंकि बहुत सारा इसमें पॉइंट दिया हुआ है। देखिए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जो गैमेट हमारा फॉर्म करता है उसको गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे स्पर्म मेल में होता है और ओवम फीमेल में होता है, ठीक है। स्पर्म मेल में होता है, ओवम फीमेल में होता है, ठीक है। और आगे हमें इंसेमिनेशन के बारे में बताया गया है। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटेरिया ट्रैक, उसी को इंसेमिनेशन कहते हैं। मतलब फीमेल जो जेनिटेरिया ट्रैक है उसमें स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है, उसी को इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। और आगे हमें फर्टिलाइजेशन का टर्म हमें बताया गया है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद तो हमारा जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जायगोट हमारा फॉलो फॉर्मेशन एंड डेवलप, फिर जायगोट हमारा दोबारा से डेवलप करता है और ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट जो अटैच होता है यूटेरिन वॉल, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या? तो देखो, हमने तो फर्टिलाइजेशन देखा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जायगोट, फिर ये जायगोट फिर से डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। यही ब्लास्टोसिस्ट यूटेरिन वॉल पर अटैच होता है, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को हम लोग गेस्टेशन, मतलब एनसीईआरटी में ये बताया गया है। और डिलीवरी ऑफ बेबी को पार्चुरेशन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी मेरा सही नहीं है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड आफ्टर प्यूबर्टी तक, ओके। और आगे हम लोग देखें स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है ओल्ड मैन, मतलब मैन में ओल्ड मैन मतलब आदमी बुजुर्ग भी हो जाता है तो उसका फॉर्मेशन होते रहता है स्पर्म का। पर फीमेल में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जो वुमेन होती है उसका 15 ईयर तक ही वो रह पाता है स्पर्म का फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म नहीं ओवम का फॉर्मेशन होता है 15 ईयर तक। तो हमने कुछ टर्म, इतना ही पैराग्राफ में हमें बहुत सारे टर्म के बारे में बताया गया है। जैसे कि देखो, हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, विविपेरस होता है। और फिर हमें गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया। गैमेटोजेनेसिस क्या है?
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फिर हमें बताया गया स्पर्म मेल में बनता है, ओवम फीमेल में बनता है। फिर इंसेमिनेशन के बारे में बताया गया। इंसेमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनिटेरिया ट्रैक, इसी को इंसेमिनेशन कहेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में हमें बताया गया है। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, ठीक है। और फिर जो हमारा जायगोट है वो फर्दर डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। यही ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है यूटेरिन वॉल पर, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और फिर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को टर्म दिया गया गेस्टेशन। डिलीवरी ऑफ बेबी को पाचुरेशन और ये होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इवेंट आफ्टर प्यूबर्टी में होता है। और ओल्ड मैन में स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है ओल्ड एज तक, पर जो हमारा वुमेन में जो होता है वो 15 ईयर तक ही फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा नहीं, 5 ही मिनट का है, तुरंत आप देख सकते हो और समझ सकते हो। हमसे कोई गलती हुआ है तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि हाँ भाई आपने यहाँ पे गलत बताया है, गलत कहा है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है।